मान लीजिए बीजेपी के हम बी टीम हैं, तो हम बीजेपी को लाभ पहुँचा दें, तभी हम बी टीम हो सकता है ना। आपकी ये जो पार्टी जो है जनसुराज जो है, बाकी पार्टियों से कैसे भिन्न? तो किसी से लड़ाई नहीं है, जदयू से, ना बीजेपी से, ना आरजेडी से। अब वो आप बैल मुझे मार वाला काम करेंगे तो उस जवाब दिया जाएगा। जनसुराज से जुड़ने वाले लोग या जनसुराज को शुरू करने वाले लोगों की पृष्ठभूमि थोड़ी सी अन्य दलों के नेताओं से भिन्न है। मैं कभी उपस्थित होता था यहाँ, कभी नहीं होता था, लेकिन कभी किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ये नहीं कि जानबूझकर नहीं गया था, आवश्यकता नहीं हुई, उस तरह का महसूस नहीं हुआ तो नहीं गया। नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी। मेरे बगल में बैठे हैं उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह। पूर्णिया के सांसद रहे हैं, 2 बार सांसद रहे हैं। सामाजिक कार्यों से इनका बहुत सरोकार रहता है। समाज में ही रहते हैं ज्यादा, पूर्णिया में समय ज्यादा बिताते हैं, लोगों के बीच बिताते हैं। कल जो है इनको जिम्मेवारी मिली है, कल जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं। आज हम इनसे बात करेंगे जनसुराज के बारे में, बिहार के बारे में और भी कुछ बात करेंगे। तो सबसे पहले उदय सिंह जी, मैं आपका स्वराज पोस्ट में स्वागत करता हूं। बहुत धन्यवाद बिहारी जी, और आपके साथ ये वार्ता करने में बहुत अच्छा लग रहा है। कल एक जिम्मेवारी मिली है आपको, कैसा लग रहा है? ये कहें कि बिल्कुल कोई मन में संशय नहीं है, ये तो गलत होगा। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और इसका निर्वहन करना बहुत आसान नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अपने अनुभव के आधार पर और जनसुराज के साथ जुड़े हुए जो सभी हमारे साथीगण हैं, उन लोगों की सहयोग से, जिस विश्वास और आशा के साथ जनसुराज की कोर कमेटी ने ये जिम्मेदारी मुझ पर सौंपी है, तो मुझे लगता है कि मैं मोटे तौर पे उनको निराश नहीं करूँगा। ये बहुत लोगों के मन में एक ये भ्रांति कहिए जो कहिए, जनसुराज पार्टी के रूप में बनी नहीं थी। जनसुराज एक अभियान के तौर पे शुरू किया गया था और अभियान की रूपरेखा 2019-20 से बन रहा है और बनते बनते ये 2000, और उसमें बहुत लोग, हम लोग थे, प्रशांत थे, मैं था, हमारे साथी पवन वर्मा जी थे, और भी लोग उसमें थे। और करीब करीब हफ्ते में 2-3 बार ये चर्चा होती थी कि बिहार में कैसे और क्या किया जाए कि कुछ परिवर्तन आए। तो ये अभियान के तौर पे शुरू हुआ और जाहिर सी बात थी कि भाई, अवस्था को देखते हुए हम और पवन वर्मा और हमारे उम्र के लोग तो ये मशाल लेके दौड़ नहीं सकते हैं। तो जिम्मेदारी प्रशांत जी पे आई और उन्होंने स्वेच्छा से स्वीकार किया। और आप देख ही रहे हैं कि 2 अक्टूबर या 23 से वो बिहार के अधिकांश जगह पैदल रूट मार्च कर लिए। और हाल फिलहाल में कन्हैया, आपको याद होगा कि एक राहुल गांधी के लंबे यात्रा के अलावा इसके पहले अगर आप जाइएगा तो सुनते हैं कि जगन रेड्डी ने किया या जो भी किया, लेकिन एक बड़े स्तर पे चंद्रशेखर जी ने शुरू किया था ये पदयात्रा, जिसका समापन हुआ हरियाणा में भोंडसी में, जहां उनका एक आश्रम टाइप का बना। बात चली थी शुरू में भी कि क्या पॉलिटिकल पार्टी बनेगा, तो हम लोगों ने कहा था हो सकता है, देखेंगे क्या होता है, नहीं होता है। लेकिन जब अभियान बहुत आगे बढ़ गई और लोगों में उत्साह जग गया, तो लोग पूछने लग गए, और स्वाभाविक था पूछना कि भाई आप लोगों की बात मान भी लें तो करेंगे क्या। तो उस समय हुआ कि पॉलिटिकल पार्टी बनाया जाए, और इसलिए पिछले वर्ष 2 अक्टूबर को पार्टी की घोषणा हुई, पार्टी बनाई गई। तो मैं तो जनसुराज से तब से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन क्योंकि जनसुराज एक पॉलिटिकल मंच नहीं था, मैं कभी उपस्थित होता था यहाँ, कभी नहीं होता था, लेकिन कभी किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ये नहीं कि जानबूझकर नहीं गया था, आवश्यकता नहीं हुई, उस तरह का महसूस नहीं हुआ तो नहीं गया। तो जनसुराज जो बड़ा हुआ है तो वो तो मैं उसके साथ शुरू से जुड़ा हुआ हूँ। हाँ, जहाँ तक रही बात राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की, ये तो मैंने ना कभी सोचा था
और ना ये किया था, लेकिन एकाएक इन्होंने कोर कमेटी में कोई निर्णय लिया और मुझे प्रशांत जी ने फ़ोन किया कि भाई ये है। मैंने कहा भाई जब आप लोग कह रहे हैं तो मैं करूँगा इस बात को, इसमें क्या दिक्कत है। तो तिथि तय हो गई, तो कल आकर के ये जिम्मेदारी मुझ पर सौंपी गई। देखते हैं आगे। तो ये जनसुराज पार्टी जो है बनी है जो, तो ये जनसुराज पार्टी नीतीश को हराने के लिए बनी है या बिहार बनाने के लिए बनी है? हम कल से इस बात को बहुत बार दोहरा चुके हैं, आपको भी बता देते हैं। हम लोग यहाँ किसी से लड़ने नहीं आए। हम लोग किसी से लड़ाई नहीं है, न जदयू से, न बीजेपी से, न आरजेडी से। अब वो आप बैल मुझे मार वाला काम करेंगे तो उस जवाब दिया जाएगा। हम लोग आए हैं अपनी बात बिहार के लोगों को बताने के लिए कि उनके साथ पिछले 30-35 वर्षों में क्या हुआ है। अलग अलग समय पर अलग अलग लोगों ने किस तरह से अपना स्वार्थ साधने के लिए बिहार के लोगों के साथ जो ठगी की है, और हम लोग किस प्रोग्राम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हम लोग कौन हैं, हम लोग किन लोगों को आगे करेंगे। तो हम तो इस मकसद से आए हैं। अब इस काम में कोई रुकावट डालेगा तो भिड़ंत होगी, लेकिन हम लोग किसी से भिड़ने नहीं आए। इसलिए आपका जो प्रश्न है कि बिहार बनाने आए हैं कि नीतीश जी को हराने आए हैं, बिल्कुल नीतीश जी को। और शुरू में ही कह दूं, नीतीश जी के स्वास्थ्य को लेकर बात होती है, मैं उनको ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी लंबी उम्र हो, वो स्वस्थ रहे। हम लोग किसी से यहाँ पे लड़ने फड़ने नहीं आए, हम लोग बिहार बनाने के लिए आए हैं। आपकी ये जो पार्टी जो है जनसुराज जो है, बाकी पार्टियों से कैसे भिन्न है? बाकी पार्टियां पार्टी के तौर पे बनी ही थी। कोई व्यक्ति या 2-4 व्यक्ति मिलकर पार्टियां बनाई हैं उन लोगों ने। पार्टियों को तोड़कर पार्टियां बनी हैं। नीतीश जी की पार्टी शायद जेडीयू ये तीसरे अवतार में है, कहाँ थी, कैसे टूटा, क्या हुआ, उस इतिहास में जाने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग का जनसुराज पार्टी इस मामले में अलग है कि हम लोगों ने बिहार के लोगों की आवाज़ सुनकर इसको एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म में कन्वर्ट किया है। हम लोग यहाँ पॉलिटिकल पार्टी बनाने के मंशा से नहीं आए थे, इसलिए मैं समझता हूँ कि हम लोग भिन्न हैं। दूसरी बात, जनसुराज से जुड़ने वाले लोग या जनसुराज को शुरू करने वाले लोगों की पृष्ठभूमि थोड़ी सी अन्य दलों के नेताओं से भिन्न रहा है। सब लोग अपने अपने क्षेत्र में एक मुकाम हासिल करके किसी चीज़ की आवश्यकता, ज़रूरत को पूरा करने के मकसद से इससे नहीं जुड़ा है। प्रशांत जी की ही बात करते हैं तो दुनिया की कोई सुख सुविधा नहीं है जो उनको नहीं थी या हो सकती थी। तो ये धूप में और बारिश में और धूल में कोई पागल की तरह भटक रहा है, तो कल्पना कीजिए कि वो मुख्यमंत्री भी बन जाएंगे तो उनको कौन सी ऐसी सुख सुविधा मिल जाएगी जो उनके पास वैसे ही नहीं थी। ये एक आरोप लगता है प्रशांत किशोर जी पर कि वो बीजेपी पर सॉफ्ट रहते हैं, तेजस्वी पर बड़ा कड़क, जब मैंने अपने फायरिंग रेंज में रखते हैं, नीतीश को फायरिंग रेंज में रखते हैं, लेकिन ये कांग्रेस को फायरिंग रेंज में रखते हैं, लेकिन बीजेपी पर बड़ा सॉफ्ट है। कहीं बीजेपी ने प्लान तो नहीं किया है कि इसी तरह कीजिए आप? लोग ये पूछते हैं सवाल, मुझसे भी कई लोगों ने पूछा कि आप लोग बी टीम है। एक मिनट के लिए कल्पना कीजिए, इसका उत्तर दूसरी तरह से दिया जा सकता है कि हम बी टीम है तो हम 3 बरस से अपने आप को खपा रहे हैं बी टीम बनने के लिए। और हम बी टीम तो तब कहला सकते हैं जब हम एक किसी को लाभ पहुंचा दें। मान लीजिए बीजेपी के हम बी टीम हैं तो हम बीजेपी को लाभ पहुंचा दें, तब यह बी टीम हो सकता है ना। कोई गणित कोई बता सकता है कि जब हम अपने उम्मीदवार को चुनाव में उतारेंगे तो हमारे पास ऐसी कौन सी इन्फॉर्मेशन होगी कि हम ऐसा काटेंगे लोगों का वोट कि वो बीजेपी को लाभ हो जाएगा? कोई ऐसा गणित है?
मेरे समझ में तो नहीं। जब हम उतारेंगे कैंडिडेट तो कहीं वो दूसरे कैंडिडेट को क्षति पहुंचाएगा, कहीं वो दूसरे कैंडिडेट को क्षति पहुंचाएगा, तो ये हम कौन सी कैलकुलेशन कर लेंगे कि हम बी टीम के रूप में कर, मतलब बोलने वाले कुछ भी बोल देते हैं। थोड़ा सा अब अनुभव है उनको तो गिन लें कि आप बता दीजिए कि कहां पर हम किसको खड़ा करें, तो उसी का वोट वह काटेगा, दूसरे का नहीं काटेगा। अंतिम सवाल है आपसे, ज्यादा समय मैं नहीं लूंगा। इफ जनसुराज इज वोटेड टू पावर, प्रशांत किशोर ही मुख्यमंत्री होंगे? Well, I can say with some confidence that, of course, the decision will be taken by the party, but I feel that given his profile and given his contribution to making Jan Suraj Party what it is, he should be the presumptive face for the chief ministership. And I will certainly, I don't have the singular authority, but I will certainly propose this, that at some stage we must declare him as a presumptive chief minister, because he's the face, he's the face on whom people have the belief. कल से हम राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, सैकड़ों शुभकामनाओं का मैसेज, लोगों की खुशी, लोगों में विश्वास कि आप आ गए हैं, ये होगा वो होगा, सब बहुत बढ़िया है। लेकिन can I pretend that in one day I have become what Prashant has been trying to do for the last 2.5 years? Not possible. At this point in time, I do not find another more suitable face in our party than Mr. Prashant Kishore. कितना बढ़िया इंटरव्यू के लिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सुना आपने उदय सिंह को, कैसा लगा इंटरव्यू आप बताइएगा, लिखिएगा, कमेंट कीजिएगा, हम उसका जवाब देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।